प्रभु के मीठे और मधुर नाम के लिए क्यों नाम प्रभु को इस सुंदर और पवित्र समय में धन्यवाद दे। परमेश्वर का धन्यवाद दे क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे क्योंकि उसने यह समय फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके, सीख सके और उसके द्वारा उस पर अमल कर सके। हालेलुया। कई बार धर्मी वचन को सुनता है, धर्मी वचन का आनंद लेता है, धर्मी वचन को सुनकर एक्साइटेड, उत्साहित हो जाता है, लेकिन वो उस पर चलता नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन जिन वचनों को हमारे मध्य में लेकर आता है, बहुत सारी गवाही है जो मेरे तक पहुंचाई जाती है, वो इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। जब आप लोग अपनी गवाहियों को मुझ तक बांटते हो, मेरा मन आनंद से भर जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने वचन प्रचार किया है, परंतु इसलिए क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमारे जीवन में जब प्रभु आशीष देता है और जब हम लोगों को गवाही देते हैं, कई बार कुछ समय के बाद हम परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं। आप शायद नहीं भूलते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के किए हुए उपकारों को भूल जाते हैं। लेकिन वचन भजन संहिता में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। प्रभु आज्ञा दे रहा है न भूलने की। कल हमने आज्ञा के विषय में सीखा था। प्रभु आज्ञा दे रहा है न भूलने की, और हम परमेश्वर के उपकारों को यूं ही भूल जाते हैं, इसलिए क्योंकि हम स्वार्थी बन जाते हैं। आमीन। हमको आने वाली आशीषों चाहिए है, हमको जो आंखों के सामने दिख रहा है वो आशीष चाहिए है, इसलिए हम परमेश्वर के पुराने उपकारों को भूल जाते हैं। और जब आज की आने वाली आशीषें हमें प्राप्त होती नहीं दिखाई देती, तो उसी परमेश्वर को जिसने बीते दिनों में हमारे ऊपर अनगिनत उपकार किए, उसी परमेश्वर को हम कोसने लगते हैं। आमीन। और कई बार जब हम प्रार्थनाएं करते तो हमको उत्तर नहीं मिलते, तो हम परमेश्वर पर दोष मढ़ते हैं या शत्रु को हम उसका दोषी मानते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो इस विषय के द्वारा जो उसने हमारे मध्य में लेकर आया है, जो पिछले एक हफ्ते के समय से हम लोग सीख रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा हमें बहुत सारी बातों को सिखाया है। हालेलुया। आज और एक बात मैंने कल आपसे कहा था, एक और बात मेरे हृदय में थी जो इस विषय में मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, जो मैं आज आपको बताऊंगा, जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये सारी बातें आने वाले समय में आपके जीवनों में बदलाव को लेकर आएगी। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम वचन की ओर बढ़े, क्यों ना रोज़ के समान कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद दें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं ज़बूर की पुस्तक, उसका 98 अध्याय और उसके 1 से लेकर 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 98 अध्याय, उसके 1 से लेकर 9 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 98 वर्सेस 1 to 9, और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। खुदावन के हुजूर नया गीत गाओ क्योंकि उसने अजीब काम किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसके मुकद्दस बाजू ने उसके लिए फतह हासिल की है। खुदावन ने अपनी नजात जाहिर की है, उसने अपनी सदाकत कौमों के सामने नुमाया की है। उसने इज़राइल के घराने के हक़ में अपनी शफ़क़त और वफ़ादारी याद की है। इंतहाई ज़मीन के लोगों ने हमारे खुदा की नजात देखी है। ऐ तमाम अहले ज़मीन, खुदावन के हुजूर खुश का नारा करो, ललकारो और खुशी से गाओ और मदह सराई करो। खुदावन के सिताइश सितार पर करो, सितार और सुरीली आवाज़ से, नरसिंगे और करना की आवाज़ से। बादशाह नो खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो। समुंदर और उसकी मामूरी शोर मचाए और जहान और उसके बाशिंदे। सैलाब तालियां बजाए, पहाड़ियां मिलकर खुशी से गाए। खुदावंद के हुजूर, क्योंकि वो ज़मीन की अदालत करने आ रहा है। वो सदाकत से जहान की और रास्तों से कौमों की अदालत करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन अद्भुत वचनों के लिए हम में से प्रत्येक को आशीष दे, खासकर उन लोगों को जिन्होंने वचन मेरे साथ पढ़ा है। हालेलुया। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। हालेलुया। ये आज्ञा है, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। आमीन। ये विनती नहीं है, परमेश्वर के लिए नए गीत गाने के लिए हमें आज्ञा दी गई है। परमेश्वर से मांगिए, प्रभु नए शब्द दे, नई धुन दे, ताकि प्रभु मैं तेरे लिए नए नए गीत को गा सकूं, क्योंकि तूने आज्ञा दी है। हम मांगते नहीं हैं, हम जो मांगना है वो स्वर्ग से नहीं मांग रहे हैं, और जो नहीं मांगना है वो सब हम यहाँ भिखारियों के जैसे मांगते घूम रहे हैं। आमीन। प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु वो दे दे। डोंट डू दैट। गॉड नोज योर नीड्स बेटर देन
यू। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बेहतर आपकी ज़रूरतों को जानता है। वो मांगो जो इस संसार के बाजार में नहीं मिलता, वो मांगो जो इस पृथ्वी पर नहीं मिलता है। हालेलुया। नए गीत, नए शब्द मांगो, नई धुनों को मांगो, नई ट्यून मांगो और उसको परमेश्वर के लिए गाते चले जाओ और परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। ये चीज़ें मांगो, परमेश्वर आपको ज़रूर देगा। आमीन। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया, उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। हालेलुया। हम सब जानते हैं पवित्र शास्त्र में एक समय तक केवल परमेश्वर इजराइलियों को ही आशीष देता था, लेकिन उसने नए नियम में अपने चेलों को आज्ञा दी कि जाओ और अन्य जातियों में सुसमाचार का प्रचार करो। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण, यहाँ मैं अन्य जाति से आकर वचन बांट रहा हूँ और आप अन्य जाति से होकर वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। और ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि यहोवा ने अपना उद्धार हमारे जीवन पर प्रकाशित किया है। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हालेलुया। कहाँ इज़राइल है, कहाँ भारत देश है? सोचिए, नक्शे को ज़रा खोलिए। लेकिन वचन का वायदा है, पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हालेलुया। हमने परमेश्वर के उद्धार के कामों को अपने जीवन में देखा है, हमने उसको जांचा है, हमने उसको परखा है। हमारी हर विकट परिस्थिति में वो एक सा परमेश्वर बनकर हमारे जीवन में उतर आया है। हालेलुया। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, हे धर्मियों, हे विश्वासियों, हे मसीहियों, हे क्रिश्चियन लोगों, हे ईसाइयों, ऐसा नहीं लिखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो। अंडरलाइन करें इस शब्द को, है ना। उत्साहपूर्वक जय जयकार करने के लिए रोते गाते जय जयकार नहीं होता है, आंसुओं को बहाते हुए जय जयकार नहीं किया जा सकता है। हालेलुया। जब क्रिकेट की मैच में महेंद्र सिंह धोनी सिक्सर मारता है तो आप रोते हुए बोलते हैं क्या? सिक्सर सिक्सर नहीं, आप उत्साह से होकर जय जयकार करते हैं। उसी प्रकार से अगर आप एक मनुष्य के लिए इतना जय जयकार कर सकते हैं, हाउ मच मोर वी शुड बी प्रेजिंग गॉड। हालेलुया। तो कितना अधिक हमको यहोवा की स्तुति करना ज़रूरी है। आमीन। वीणा बजाकर उसका भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। हालेलुया। तुरहिया और नरसिंगे फूक फूक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। आमीन। परमेश्वर अद्भुत आराधना और स्तुति के तरीके हमें यहाँ पर बता रहा है। अपना सब कुछ से यहोवा का जय जयकार करो। हालेलुया। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, जगत और उसके निवासी महाशब्द करे। हालेलुया। समुद्र को, पत्थरों को, जंगलों को, प्राणियों को, उस हर प्राणी में जिसमें श्वास है और उस हर वस्तु में जिसमें श्वास नहीं है, सबको यह आज्ञा दी गई है। और मैं आपको एक बात बताऊं, सब करते हैं मनुष्य को छोड़कर, खासकर धर्मी लोगों को छोड़कर ये सब काम, ये स्तुति और आराधना सब कुछ, सब हर कोई करता है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य बिना भूले रोज़ अपने स्थान पर पाया जाता है, वो उसके द्वारा प्रभु की स्तुति ही कर रहा है। चांद, सूरज, तारे, ये सब रोज़ आते हैं और ये रोज़ प्रभु की स्तुति करते हैं। आप समुद्र की लहरों को कभी मापना, समुद्र की लहरों को बड़ी गहराई से देखना। आप जब आत्मा में उसको सुनने का प्रयत्न करेंगे ना, आपको संगीत सुनाई देगा, आपको ध्वनि सुनाई देगा। वो समुद्र की लहरें भी परमेश्वर की आराधना करती हैं। जब आंधी चलती है और पेड़ की पत्तियां हिलती है ना, आप आत्मा से उसको सुनने की कोशिश करना, वो भी एक ताल में आकर परमेश्वर की महिमा के गीतों को गाती है। समस्या संसार के साथ नहीं, समस्या आपके और मेरे साथ है। हम अपनी भावनाओं पर स्तुति को निर्भर किए हुए हैं, इसलिए हमारी स्तुति स्वीकार नहीं होती है। हालेलुया। स्तुति भावनाओं पर नहीं, स्तुति परमेश्वर के वचन के आधार पर और उसकी आज्ञा के अनुसार कर की जाती है। हालेलुया। आमीन। स्तुति करना सीखे, स्तुति का आनंद लेना सीखे। आमीन। नदियाँ तालियाँ बजाए, पहाड़ मिलकर जय जयकार करे, सबको आज्ञा दी गई है। केवल आपको नहीं। क्या पास्टर साहब हर संडे हमको ही गाने बोलते? नहीं, उपकार नहीं कर रहे, आप एहसान नहीं कर रहे। अगर आपको आराधना करने का आशीष मिला है तो इससे बड़ी आशीष की बात इस पृथ्वी पर और कुछ नहीं है। हालेलुया। यह यहोवा के सामने हो,
लोगों के सामने नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए नहीं, लेकिन यहोवा की महिमा के लिए ये सारी बातें यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। हालेलुया। वह धर्म से जगत का और सिधाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर भला परमेश्वर है, इस बात को याद रखिएगा। वो अपने वाचा से बदलता नहीं है। आइए प्रियो, इस समय जो वचन प्रभु ने आज हमें पढ़ने के लिए दिए उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, और जो वचन पवित्र आत्मा हमारे बीच में लेकर आया है उसके लिए हम प्रभु को अपना समर्पण करें, ताकि उन वचनों को हम समझ सकें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। फिर एक बार इस भोर के समय को तुझे सौंपते हैं, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू और हमारे ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले प्रभु। हमें तेरे वचन को बांटने से और तेरे वचन को सुनने से रोकने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अभी और इसी वक्त करते हैं राजा। प्रभु जी, हमारा सारा मन, सारी आत्मा, संपूर्ण शरीर इस समय तेरी वचनों की और तेरी आत्मा की ओर लगा रहने पाए, ऐसी प्रार्थना नम्रता के साथ करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ उसके उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। हम पिछले 7-8 दिनों से एक अद्भुत विषय को अध्ययन कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है परमेश्वर ने अभी आपको ये स्मरण दिला दिया होगा सब्जेक्ट, व्हाट टू डू व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन योर वेज। हालेलुया। तब हम क्या करें जब हमारे जीवन की सोच या हमारे जीवन में होने वाली बातें हमारे अनुसार कार्य नहीं कर रही हो। हालेलुया। और इसके विषय में अब तक हम 6 बातों को सीख चुके हैं। मेरा विश्वास है इन बातों के द्वारा परमेश्वर ने आपको ज़रूर आशीष दी है, क्योंकि बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास है। कल भी हमने जो 6वां पॉइंट सीखा था, मैंने आपसे कहा था ओबे हिज कमांडमेंट्स, लर्न टू ओबे हिज कमांडमेंट्स। हालेलुया। हम लोगों को सिर्फ आशीष चाहिए, लेकिन हम प्रभु के आज्ञा मानने को तैयार नहीं हैं। हम परमेश्वर के मार्ग पर चलने को तैयार नहीं हैं, लेकिन आशीष हमको दूसरों से बेहतर चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। आमीन। कल हमने सीखा था चेक योर ओबीडियंस टू गॉड्स वर्ड। हालेलुया। जितने लोगों ने कल का अध्ययन सुना, मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपसे वचन के द्वारा बातचीत की है। हालेलुया। आज हम अंतिम पॉइंट सीखेंगे। कल मैंने आपको कुछ वचन भी बताए थे, प्रोवर्ब्स में से मैंने आपको 2-3 वचन बताए थे, और मेरा विश्वास है कि जो वचन, खासकर जो मैंने आपको प्रोवर्ब्स 13 कल बताया था, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 13, जो वचन को तुच्छ जानता वह नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। आज्ञा ये शब्द यहाँ पर आया है। अगर आपके जीवन में बातें आपके अनुसार नहीं चल रही हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखे। हालेलुया। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमको हमारे जीवन में अपने इच्छा और योजना के अनुसार अगर बातें होती नहीं दिखाई देती है, तो एक जो बात हमको बहुत गंभीरता से जांचने की ज़रूरत है, चेकअप ऑन योर प्रेजेस। हालेलुया। अपनी स्तुति के जीवन पर आपको ध्यान लगाना होगा। गीत गाना स्तुति नहीं होता है। मैंने आपको सिखा चुका हूँ कि परमेश्वर का जो स्थान है ना, आपकी स्तुति से अगर आपको प्रभु को प्रसन्न करना है, तो आपको उसके पैरेलल जाना पड़ेगा। वो इस स्तर पर है, आपकी स्तुति आ रही है तो कैसे मिलान होगा? आपको इस स्थान पर उसके योग्यता में आकर, उसके स्तर पर, स्तुति के स्तर पर आकर आपको प्रभु की स्तुति करनी होती है, जो हम नहीं करते या बहुत कम बार करते हैं। Amen. So, if things are not going according to your ways, then check your praises. Hallelujah. अपने स्तुति को जांचिएगा। This is very very important. You know what praises? आप में से कितने लोग जानते हैं स्तुति क्या है ना? स्तुति है नाचना, गाना, कूदना। They are the outer expressions of a body. You know, वो हमारे शरीर के हाव भाव है जिसके द्वारा हम नाचते हैं, कूदते हैं, सीटी बजाते, तालियां बजाते हैं। This is expression, outer expressions. But you know what is praise? Praise is faith that works. Hallelujah. Praise is faith that works. स्तुति का अर्थ होता है
कार्य में आने वाला विश्वास। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तूने रचाई सारी सृष्टि, कितनी सुंदर है। आमीन। आप परमेश्वर ने जो कार्य किए हैं उसका बखान करते हैं। कैसे करेंगे? विश्वास के द्वारा। दूसरा कर रहा है, गीत गा रहा है, इसलिए अगर आप गीत गाते हैं उसके सुर में सुर मिलाने के लिए और अपनी आवाज़ को दिखाने के लिए अगर आप गीतों को गाते हैं तो उसको स्तुति नहीं कहते हैं। प्रेज इज फेथ दैट वर्क्स। स्तुति का अर्थ होता है हमारे अंदर के विश्वास को कार्य में लाना। हालेलुया। स्तुति हमारे जीवन का बहुत 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 महत्वपूर्ण भाग है। स्तुति करनी नहीं है, स्तुति आपके जीवन की शैली होनी चाहिए। इट शुड बी योर लाइफस्टाइल। प्रेज एंड वर्शिप शुड बी योर लाइफस्टाइल, बिलवड पीपल ऑफ गॉड। क्या आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं? क्या आप, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया, प्रेज इज फेथ दैट वर्क्स, क्या आपके लिए स्तुति करना अपने विश्वास को कार्य में लाना है? क्या इस एंगल से सोचना, तब आपको पता चलेगा आप स्तुति कर रहे थे इतने वर्षों से या सिर्फ गीतों को गा रहे थे। अगर आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आपका उत्तर अगर हाँ है, तो कब करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। पास्टर जी, हम हर संडे चर्च समय से पहले चले जाते हैं, हम हर संडे को कलीसिया में पासबान के साथ और अगुओं के साथ मिलकर आनंद से प्रभु की स्तुति करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपका स्तुति करने का समय हर पल हर क्षण होना चाहिए। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल, मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। आमीन। स्तुति कब करनी है? हर पल, हर क्षण, हर दिन हमको स्तुति करनी है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, क्या आप स्तुति करते हैं? अगर आप कहते हैं हाँ मैं करता हूं, तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप कब करते हैं? क्या जब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है, जब आपकी सैलरी होती है, जब आपका टीएडीए बढ़ जाता है, जब आपके इच्छा के अनुसार आपको आशीष मिल जाती है, तब आप आनंद से यहोवा की स्तुति करते हैं? Or else have you ever dared to stand in the face of unanswered questions and just praise God for it? हालेलुया। ये प्रश्न प्रभु ने मेरे जहन में डाला, मैंने लिख लिया उसको। क्या आप प्रार्थना स्तुति तब करते हैं जब आपकी इच्छाओं से परमेश्वर आपको तृप्त करता है, या स्तुति आप तब करते हैं जब आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते नहीं हैं या मिलते दिखाई नहीं देते हैं? सो आनंद के समय में जो आपके स्तुति का स्तर है, वही कठिन परिस्थितियों में भी है क्या? इसको जांचना, अगर अब तक नहीं जांचा है ना, इसको जांचना आरंभ करें। अगर आपका जो माप है या आपका जो तराजू है वो प्रार्थना के उत्तर के बाद स्तुति यहाँ है और प्रार्थना का उत्तर नहीं और कठिन परिस्थितियाँ और स्तुति है ही नहीं, ज़मीन से भी नीचे चली गई है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आप स्तुति करने वाली जाति का भाग है ही नहीं। अच्छे दिनों में स्तुति करना बहुत आसान होता है। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु जी तेरी स्तुति करता हूँ, तेरा धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। तुझसे कोई महान नहीं राजा, तू प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है। और जब आपकी प्रार्थनाओं के अनआंसर्ड प्रेयर्स जब होती है, जब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता नहीं है, या जब आप कठिन परिस्थितियों में होते हैं, तब भी आप बोलते हैं क्या, कोई बात नहीं प्रभु, अब तक मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, परंतु मैं विश्वास करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तू महान है, तेरा जय जयकार करता हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ राजा, तू हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। हालेलुया। इसको आपको और पहले मुझे जांचना होगा। हालेलुया। स्तुति हर समय एक समान होनी चाहिए। हालेलुया। दैट्स व्हाट आई सेड, चेक अप ऑन योर प्रेजेस। इसलिए मैंने आपसे कहा अपने स्तुति को जांचना। आमीन। देखिए, अपने जीवन के स्तुति के क्षेत्र को ज़रूर जांचिएगा। अच्छे दिनों में स्तुति करना अच्छा है और करना ही चाहिए, लेकिन बहाव के विरोध में जाकर स्तुति करना बहुत अच्छा होता है। हालेलुया। प्रार्थना का उत्तर मिला, स्तुति कर रहे हैं, अच्छी बात है। प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, स्तुति कर रहे हैं,
बहुत अच्छी बात हो जाती है। हालेलुया! उससे क्या होता है, शत्रु आपके सामने कमज़ोर पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। यार इसको इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बड़ा बेशर्म है। ये फिर भी प्रभु का गुण गा रहा है। इसको मैंने एक्सीडेंट करवाया, बीमारी के दरवाज़े तक लेकर गया, मृत्यु के द्वार तक लेकर गया, और ये उस स्थान पर भी प्रभु की स्तुति कर रहा है। शत्रु आपकी स्तुति के द्वारा कमज़ोर पड़ जाता है। हालेलुया! क्या आप रोज़ स्तुति में अंगीकार करते हैं क्या रोज़ आप स्तुति का अंगीकार करते हैं? कुछ वचन हैं जो मैंने, कुछ बातें हैं जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाली, जो मैंने लिखी है। अगर आप नोट्स लिखने वाले लोग हैं तो आप ज़रूर लिखिएगा। डू यू कन्फेस एवरी डे दैट फादर आई प्रेज यू दैट आई विल लिव एंड नॉट डाई? आप इस बात के लिए कभी स्तुति करते हैं क्या? प्रभु जी मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मैं दीर्घायु तक जीवित रहूँगा, मैं इतने जल्दी मरने वाला नहीं। इस बात के लिए कोई स्तुति नहीं करता है। आई प्रेज यू लॉर्ड बिकॉज माई फाइनेंसेस आर ब्लेस्ड। जब आप कंगालपन में हो, कर्जे में दबे हो, आपकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही कमज़ोर हो, क्या तब आप ये प्रार्थना करते हैं? आई प्रेज यू लॉर्ड बिकॉज माई फाइनेंसेस आर ब्लेस्ड। थैंक यू फादर फॉर ऑल द फाइनेंसेस यू हैड blessed me with. Thank you Father because you are arranging everything in my life, Lord. क्या आप ऐसे समय में स्तुति करते हैं क्या? Do you say that I praise you Father that I am strong? जब आप वीक होते हैं, जब आपकी कमज़ोरी होती है, चाहे वो शारीरिक हो, इमोशनल हो, तब आप कहते हैं क्या? जैसे गीत कहता है, Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because He has given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amen. क्या आप आपके कठिनाइयों में कहते क्या, आपके कंगालपन में आप प्रभु को स्तुति देते क्या? प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे बलवान बनाया। क्या आप अपने कंगालपन में प्रभु को स्तुति देते हो क्या? प्रभु आई प्रेज यू बिकॉज यू मेड मी रिच लॉर्ड। प्रभु तूने मुझे सर्व संपन्न बनाया, तूने मुझे बहुत सारे धन से आशीष दी, तूने मुझे धनवान बनाया प्रभु, इसलिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। क्या आप ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं? आई प्रेज गॉड दैट आई हैव विक्ट्री इन एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ। जब आपको हार ही हार दिख रही है, कमज़ोरी, सारा शत्रु ने आपको चारों ओर घेर लिया है, ये बात दिख रही है, तो क्या आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं? प्रभु धन्यवाद तेरे विजय के लिए। आमीन। स्तुति करना ये इच्छा पर निर्भर नहीं होता है। आमीन। स्तुति करना हमारी रोज़ की लाइफस्टाइल होनी चाहिए। आमीन। इच्छा हुई तो गीत गा लिए, नाच लिए, कूद लिए, आज मूड ख़राब है पास्टर जी, आज मैं गीत को नहीं गाऊंगा। नहीं, आपके भावनाओं पर स्तुति निर्भर नहीं होती। प्रेज एंड वर्शिप शुड बी योर डेली लाइफस्टाइल। हालेलुया। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 15 हम निकाल लेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 15 वचन। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 13 एंड वर्स 15। आमीन। द वर्ड सेज, थ्रू जीसस देयरफॉर लेट अस continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. Hallelujah। एक अंग्रेजी में सटीक शब्द है कंटिन्यूअली, लगातार। आमीन। हिंदी में कहता है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसका नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करे। सर्वदा को आप अंडरलाइन कर लीजिए। इतवार को चढ़ाया करे नहीं, ये मंदिर का प्रसाद नहीं है जो पर्टिकुलर डे में जाकर आपको चढ़ाना है। ना 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 ना, स्तुति, धन्यवाद और परमेश्वर की आराधना ये सदा सर्वदा चढ़ाया करे, ऐसा प्रभु की आज्ञा है। हालेलुया। कृपा करके सर्वदा चढ़ाया करिए जिससे मैं प्रसन्न हो सकूं, ऐसा नहीं लिखा है। सर्वदा चढ़ाया करे, ये आज्ञा है। हालेलुया। जीवन के प्रत्येक दिन में, हर पल हर क्षण मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हालेलुया। हर समय हमें परमेश्वर की स्तुति करने की आज्ञा दी गई है। सी व्हेन ऑल थिंग्स लुक बैड, जब सारी चीज़ें आपको खराब दिखाई दे रही है, आपके विपरीत दिखाई दे रही है ना, डोंट वरी एट ऑल। चिंता को उस समय घुसने नहीं देने का। जस्ट स्टैंड एंड प्रेज गॉड सिंपली बिकॉज हिज वर्ड सेज सो। हालेलुया।
अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ हैं, शारीरिक तकलीफ, मानसिक तकलीफ, आर्थिक तकलीफ, तो घबराना नहीं, चिंता को घुसने नहीं देना, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। उस विकट परिस्थिति में प्रभु की स्तुति करना आरंभ करना, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा हुआ है, कंटिन्यूअली सदा सर्वदा अपने होठों के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान सर्वदा चढ़ाया करे। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि लाजरस के जी उठने से पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह ने परमेश्वर की स्तुति की? मेरा विश्वास है आप ज़रूर जानते होंगे, आप बाइबल के जानकार और ज्ञानवान लोग हैं। सी, डू यू नो अबाउट दिस? यूहन्ना 11:41, द बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 41, यूहन्ना के इंजील उसका 11 अध्याय उसका 41 वचन कहता है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आँख उठाकर कहा, है पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। हमको ये कहानी मालूम है, ये सब बातें मालूम है कि पत्थर हटाया गया, लुढ़काया गया, लाजर 4 दिन का मुर्दा लाजर बाहर चला है, ये सब हम सुनते हैं, सब हमने अध्ययन किया है। लेकिन इस वचन पर कभी किसी ने गौर किया है क्या? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आँख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तूने मेरी सुन ली है। याद रखिएगा, लाजर को बुलाने के बाद जब पत्थर लुढ़काया गया, या पत्थर जब यीशु ने आज्ञा दी पत्थर लुढ़काया जाए, लाजर के बाहर निकलने से पहले परमेश्वर के पुत्र ने अपने पिता की स्तुति की, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। सो दे टुक अवे द स्टोन, देन जीसस लुक्ड अप एंड सेड, फादर, आई प्रेज यू दैट यू हैव हर्ड मी। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि इससे पहले कि वो पत्थर जैसा ही लुढ़का और वहाँ से लाजर निकले, इसके पहले परमेश्वर ने उसकी स्तुति की। हालेलुया। किसकी? स्वर्गीय पिता की। पुत्र ने स्तुति की, है प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। सुने जाने से पहले स्तुति की है। हालेलुया। उसके बाद लाजर बाहर निकला है, हम सब जानते हैं। हालेलुया। देखिए, हम सब जानते हैं, आप वचन के जानकार हैं, इससे पहले कि यरीहो की दीवार गिरे, यहोशू ने और सारे इजरायली प्रजा के साथ, सेना के साथ मिलकर यहोवा परमेश्वर की स्तुति की। आमीन। हम ये भी जानते हैं कि अब्राहम ने लगातार 25 वर्षों तक परमेश्वर की स्तुति की, इससे पहले कि इसहाक सारा के गर्भ में प्रवेश करे। हालेलुया। क्या महान विश्वास का स्तर होगा। 25 वर्षों तक स्तुति की। यहाँ तो हमको कोई कहता है प्रभु आपके जीवन में ज़रूर आशीष देगा, रोज़ प्रभु की स्तुति करना। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन करते हैं, 6 महीने में कुछ रिजल्ट नहीं दिखाई दिया, हम अपना विषय भी भूल जाते हैं, हमने प्रभु से क्या मांगा वो भी भूल जाते हैं, प्रभु के सेवक ने क्या प्रार्थना की, क्या भविष्यवाणी की, हम वो भी भूल जाते हैं, जो कि बड़े शर्म की बात है। हालेलुया। लेकिन मेरा विश्वास है ये वचन जो अब हम सीख रहे हैं उसके द्वारा परमेश्वर हम मेरे में और आप में बदलाव को लेकर आ रहा है। हालेलुया। See, because of that praise of Abraham, क्योंकि अब्राहम ने विश्वास योग्यता के में रहकर परमेश्वर की स्तुति की, that was the reason that praise brought Isaac on this earth. हालेलुया। ये स्तुति ही थी जिसके द्वारा इसहाक इस पृथ्वी पर जन्म ले पाया। हालेलुया। आमीन। प्रियो, अगर आज आपके जीवन में किसी भी स्तर पर इन भागों में से जो 7 बातें मैंने आपको संक्षिप्त में बताई है, बहुत बड़ा विषय, मैंने आपको 7 ही बातें बताई है, अगर इन 7 बातों में से कहीं पर आपका लूज कनेक्शंस है तो इन 7 बातों में अपने जीवन को जांचना। हालेलुया। कौन सी 7 बातें? जो हमने इस अध्ययन में सीखी है। हालेलुया। इन 7 बातों को जांचे, चेक अप अपॉन दिस लूज कनेक्शंस, एंड इफ यू ओबे गॉड एंड इफ यू चेक अप ऑन दिस लूज कनेक्शन, मेरे जीवन के किस क्षेत्र में तार कमज़ोर है जिसके द्वारा प्रभु की ओर से आने वाला पावर से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, इन 7 बातों को आप जांचना, एंड देन गॉड विल बिगिन टू डू थिंग्स इन योर लाइफ। आमीन। तब परमेश्वर आपके जीवन में उस लूज कनेक्शन को जब सटीक कनेक्ट किया जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मर से वो पावर आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। एंड योर ड्रीम्स विल कम ट्रू बिकॉज ही वॉन्ट्स, दैट इज हिज डिज़ायर, दैट इज गॉड्स विल, दैट हिज वर्ड
शुड वर्क फॉर योर लाइफ। हालेलुया। ये उसकी इच्छा है, ये उसकी मंशा है, ये उसकी डिज़ायर है कि उसने लिखा हुआ वचन आपके जीवन में कार्य में आ सके। हालेलुया। परमेश्वर इन अद्भुत वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रभु के लोगों, आज हम ये अध्ययन यहाँ समाप्त कर रहे हैं। ये जो 7 बातें मैंने आपको बताई है, अपने लूज कनेक्शंस को इन 7 बातों में खोजिएगा और प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन करके पश्चाताप कीजिएगा और फिर एक बार नए सिरे से अपने जीवन को शुरू कीजिए और परख कर देखिए। अब इसके बाद जब आप इन 7 बातों पर ध्यान देकर अपने जीवन को जांचते हो, कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में देता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये अद्भुत वचन तूने हमारे जीवन में लेकर आया और हमें गहराई में जाकर अपने जीवन को जांचने के विषय में सिखाया। प्रभु जी, ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारी स्मरण शक्ति में, हमारे विचारों में, हमारे मनों में, हृदयों में, प्राणों में, मांस और गुदे में बने रहने पाए, ऐसी प्रार्थना नम्रता से हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। राजा, अपना संपूर्ण समर्पण हम तुझे करते हैं और इस विनती को यीशु मसीह के लहू में अपने आप को ढापते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। जो भी विषय प्रभु हमारे मध्य में लेकर आएगा, हम उसे ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे। अगर आपके जीवन में गवाहियाँ है तो ज़रूर आप अपनी गवाहियों को मुझ तक पहुँचाइएगा। इन वचनों को जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक फैलाइएगा। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बिना भूले कीजिएगा। एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखिए, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।